हेलो एवरीवन। तो कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 4। और इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए एंड देन आज का टॉपिक स्टार्ट कीजिए। और आज के जो हमारे टॉपिक हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। पहला जो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। एंड सेकंड वन जो हमारा टॉपिक होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो उसके लिए डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट है O। ठीक है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लिया है Q। ये जो चार्ज है इसका नाम हुआ, ये हमारा सोर्स चार्ज हुआ। ठीक है भाई, सोर्स चार्ज क्यों कहा, तो ये जो चार्ज है ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इस चार्ज Q से R डिस्टेंस पर हम क्या करेंगे, एक पॉइंट क्या मान लेंगे यहाँ पर हम A। ठीक है, जहाँ पर हमने क्या रखा है, एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। और ये जो चार्ज है हमारा कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये टेस्ट चार्ज इतना छोटा होता है, देखिए टेस्ट चार्ज की वैल्यू इतनी छोटी होती है कि इसका जो इफेक्ट होगा वो इस चार्ज को कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉइंट A हो गया। लेट इस चार्ज A और B, यहाँ पर एक पॉइंट और लेता हूँ B। A और B हमने बहुत क्लोजेस्ट पॉइंट लिए हुए हैं। ये दो पॉइंट इतने क्लोजेस्ट हैं कि इनके बीच का जो A और B पर जो पोटेंशियल होगा वो ऑलमोस्ट सेम या कांस्टेंट होगा, मींस ये बहुत नजदीक लिए हमने। ठीक है, तो यहाँ पर लेट जो पोटेंशियल है वो A पर जो पोटेंशियल हमने कहा वो V है, एंड लेट पोटेंशियल एट जो B पर होगा उसको हमने V प्लस क्या मान लिया, डेल्टा V मान लिया। ठीक है, पोटेंशियल एट कहाँ पर, B पर, तो पोटेंशियल B पर क्या मान लिया, V प्लस डेल्टा V मान लिया। ठीक है भाई, तो ये हमारा पोटेंशियल हो गया। नाउ देखिए ये चार्ज क्या है, प्लस चार्ज Q। तो Q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी, प्लस चार्ज से ऑलवेज कहाँ की ओर को होती है, बाहर की ओर को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, इधर को हो जाएगी। नाउ Q से जो Q0 पे जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स लगेगा और उसकी डायरेक्शन कहाँ की ओर को होगी, पॉजिटिव। देखिए दोनों ही चार्ज का नेचर क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से पॉजिटिव पे जो फोर्स लगेगा वो भी किधर को होगा, इधर को होगा। ठीक है, लेट A और B का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, A और B के बीच का जो हम डिस्टेंस लेंगे वो हमने क्या ले लिया, डेल्टा R लिया, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया डेल्टा R। ठीक है, क्योंकि ये बहुत क्लोजेस्ट पॉइंट है तो इससे हमने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस क्या ली, इनके बीच की बहुत छोटी ली, डेल्टा R ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट हम निकालेंगे वर्क डन। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या कह सकते हैं भाई, एक्सटर्नल एजेंट क्या है, फोर्स है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू मूविंग द चार्ज, टू मूविंग द चार्ज बिटवीन A एंड B, बिटवीन पॉइंट A एंड B। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, विदाउट एक्सेलरेशन, विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है भाई, तो विदाउट एक्सेलरेशन चार्ज Q0 को A और B के बीच में मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, डेल्टा W इक्वल टू क्या होता है, F डॉट डेल्टा R। ठीक है, F डॉट डेल्टा R होता है। तो डेल्टा W इक्वल लिख सकते हैं वेक्टर F, सॉरी अब इसको लिखते हैं A डॉट V। ठीक है, F डॉट डी आर होता है डेल्टा R, तो इसको क्या लिख सकते हैं, F डी आर कॉस ऑफ थीटा, जहां पर थीटा क्या है, एंगल है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या होगा, तो इस पॉइंट पर देखिए पॉइंट A पर। ठीक है, क्योंकि फोर्स तो हम Q0 चार्ज पे निकाले ना, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो Q0 चार्ज पे लग रहा है, तो वर्क डन भी हम इसी को कर रहे हैं। वर्क डन जो हम निकाल रहे हैं Q0 चार्ज को मूव करने में निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फोर्स की डायरेक्शन इधर की ओर को है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो हम कर रहे हैं A से B ले जा रहे हैं, तो A से B ले जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर को है, इस साइड को है। तो यहाँ पर A और B के बीच का एंगल कितना बन रहा है भाई, 180 का। तो यहाँ पर जो हम थीटा की वैल्यू रखेंगे कितनी हो जाएगी हमारी, 180। ठीक है, तो डेल्टा W इक्वल टू F डेल्टा R कॉस ऑफ 180। ठीक है, अब कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, तो सिंस कॉस ऑफ 180 की वैल्यू जो होती है कितनी होती है, -1 होती है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा W इक्वल टू क्या आ जाएगा, F डेल्टा R इंटू -1। तो ठीक है, इसको लिख सकते हैं डेल्टा W इक्वल टू -F इंटू डेल्टा R। अब यहाँ देखिए इसके बाद यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू होगी, ठीक है, ये जो फोर्स की वैल्यू होगी तो Q0 पे जो फोर्स लगेगा, ठीक है, Q0 पे जो फोर्स लगेगा हमारा वो कौन सा फोर्स होगा, तो Q0 पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 इंटू E। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर आपने वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देखिए, वहाँ पर मैंने पहला चैप्टर जो है कंप्लीट एक्सप्लेन कर रखा है विद NCERT न्यूमेरिकल्स के साथ। ओके, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q0 इंटू E। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे और यहाँ पर जो E है
ई क्या है, ई जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस का क्यू नॉट इंटू ई इंटू क्या हो जाएगा डेल्टा आर। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, ए और बी के बीच में वर्क डन निकालेंगे। ठीक है, अब ए और बी के बीच में चार्ज क्यू नॉट को मूव करने में दोबारा वर्क डन निकालेंगे। नाउ वर्क डन इन मूविंग चार्ज क्यू नॉट। ठीक है, इन मूविंग चार्ज क्यू नॉट बिटवीन पॉइंट्स के कौन कौन से पॉइंट्स भाई, बिटवीन पॉइंट्स। ठीक है, बिटवीन पॉइंट्स कौन कौन से पॉइंट, ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में चार्ज क्यू नॉट को मूव कराने में वर्क डन निकालेंगे। ठीक है भाई, देखिए तो वर्क डन बिटवीन ए एंड पॉइंट, तो अब यहाँ पर देखिए भाई, तो चार्ज क्यू नॉट को ए और बी के बीच में ले जाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, कौन सा वर्क डन होगा, तो मैंने लेक्चर नंबर 1 में बता रखा था, पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन क्या होता है, चार्ज क्यू नॉट। ठीक है भाई, तो इसी कंसेप्ट को लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क डन, तो वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो होगा। तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस क्या है भाई, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा पोटेंशियल एट ए, ठीक है, पोटेंशियल एट बी। ठीक है भाई, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, यही तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नॉट इंटू पोटेंशियल एट बी, बी पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या ली थी हमने, v प्लस डेल्टा वी माइनस पोटेंशियल एट ए पर कितना लिया था पोटेंशियल, हमने v एज्यूम किया था। तो देखिए v और v क्या हो जाएंगे यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से कंसेप्ट जो निकलेगा डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू निकलेगा हमारे पास क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी, हो गया। तो वर्क डन इक्वल टू क्या निकला, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएगी, सेकंड। तो इनसे कंक्लूजन क्या निकला कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल। तो मीन्स माइनस क्यू नॉट इंटू ई इंटू डेल्टा आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू डेल्टा वी। यहाँ पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है भाई, क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ से देखिए क्या निकला, माइनस ई इंटू डेल्टा आर इक्वल टू क्या निकला, डेल्टा वी। तो यहाँ से निकलेगा ई इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। तो यही हमारा रिलेशन भी आया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के, मतलब पोटेंशियल के अपॉन में क्या है, डिस्टेंस है। तो जो अगर किसी के अपॉन में डिस्टेंस आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं। तो पोटेंशियल के अपॉन में क्या आ रहा है, डिस्टेंस आ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है भाई, ग्रेडियंट। तो ये हमने प्रूफ कर दिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए E इक्वल टू माइनस का डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन निकल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखिए हम इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू यहाँ से देखिए, अगर मैं डेल्टा वी की वैल्यू फाइंड करूँ तो डेल्टा वी इक्वल टू आ सकता है, आएगा मेरे पास माइनस का वेक्टर E डॉट क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर डेल्टा आर। क्यों, देखिए पोटेंशियल क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी, और E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, और डेल्टा आर भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इनके बीच में क्या लगाया हमने, डॉट लगाया, तो वेक्टर E डॉट डेल्टा आर। तो ये हमारे क्या निकल गया, स्केलर क्वांटिटी निकल गई। अब अगर मुझे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा वी इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डेल्टा आर। तो यहां से हम लिमिट लेके, ठीक है भाई, तो यहां से हम लिमिट लेके इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं आगे। ओके, तो ये हमारा रिलेशन निकल गया, काफी इंपोर्टेंट रिलेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या, माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होता है। अब यहाँ पर जो एक कंसेप्ट आएगा, तो माइनस का साइन क्यों आया, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, तो माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ की ओर को है हमारी, जिधर को पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर को होगी, जिधर को पोटेंशियल क्या होगा, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल हमारा डिक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी होगी। ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। ठीक है भाई, अगर यहाँ पर देखिए एक छोटा सा कंक्लूजन यहाँ होता है फॉर दो कंडक्टर के लिए। ठीक है भाई, अगर दो कंडक्टर होंगे हमारे पास, एक कंडक्टर ऐसा है, एक कंडक्टर ये है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है हमारा, ई है, ठीक है, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, डी है। ठीक है, तो यहां पर इस फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं इसके लिए, ठीक है, दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर प्लेट ये हो गया, ठीक है भाई, एक कंडक्टर ये और एक कंडक्टर ये हो गया, इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और दोनों प्लेटों के बीच का सेपरेशन कितना है, डी है। तो यहां पर इस फॉर्मूले क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिखेंगे फॉर टू कंडक्टर के लिए ई इक्वल टू वी अपॉन डी। तो यहां से वी इक्वल टू हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस डी।
ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम जब आगे कैपेसिटर पढ़ेंगे, ठीक है, कैपेसिटर में डेरिवेशंस करेंगे तो वहां पर इसका यूज करेंगे V इक्वल टू E इंटू डी का, ठीक है। और यहां से देखिए एक और कंक्लूजन निकलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होगी, यहां से देखिए पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और अपॉन डिस्टेंस यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट यहां से एक और निकली वोल्ट पर मीटर। मींस कि हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट होती थी हमने पढ़ा था न्यूटन पर कूलम पढ़ा था, न्यूटन पर कूलम पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम भी होती है और वोल्ट पर मीटर भी होती है। मींस 1 न्यूटन पर कूलम इक्वल हो जाएगा 1 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, ठीक है भाई, ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। पहले हमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ा। अब नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई, तो नॉर्मली अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं क्लास 11th के कंसेप्ट पे, तो हम वहां पर बोलते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किसी ऑब्जेक्ट की उसके पोजीशन के कारण जो उसमें एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी होता है, बट यहाँ पर जो हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पर होती है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है जिसमें हम चार्जेज को इन्फिनिटी से लाएंगे और उसकी लोकेशन पे प्लेस कर देंगे। वो जो वर्क डन करना पड़ेगा हमें वो किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है भाई, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन असेंबलिंग द चार्जेस, ठीक है, इन असेंबलिंग द चार्जेस टू देयर लोकेशंस फ्रॉम कहाँ से, इन्फिनिटी से, ठीक है। चार्जेज को इन्फिनिटी से लाने पर उनके लोकेशन पर असेंबल करने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम चार्जेज को असेंबलिंग कर रहे हैं तो वर्क डन कैसे करेंगे भाई, अगर देखिए हम दो चार्जेज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं और उनको असेंबल्ड कर रहे हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज क्या है Q2, भाई दोनों का नेचर क्या है, दोनों का नेचर क्या, सेम नेचर के चार्जेज हैं, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा कौन सा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अब जब हम चार्जेज को लाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ेगा कुछ, तो वही जो वर्क डन हुआ किसके फॉर्म में स्टोर हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हुआ। अगर यहाँ पर दो चार्जेस देखिए, अगर दो चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं तो उनके बीच जो फोर्स हुआ कौन सा हुआ भाई, वहां पर जो फोर्स हुआ अट्रैक्शन फोर्स हुआ। अगर हम दोनों चार्ज को सेपरेट करेंगे, मान लो, ठीक है, अगर हम चार्ज को सेपरेट कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं, अगर चार्जेस को सेपरेट करेंगे बट उनके बीच फोर्स कौन सा लग रहा है, वहां पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो सेपरेट करने में हमें अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट भी कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, फॉर टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा डायग्राम हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट क्या हो गया बी। यहाँ पर जो चार्ज है Q1 और यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या है Q2। लेट जो चार्ज Q1 है, हमने कहा जो हमारा चार्ज Q1 है वो किस पे है, हमारा वो रेस्ट पर है, ठीक है। अगर चार्ज Q1 हमारा रेस्ट पर है तो इस चार्ज Q1 को मूव करने में कोई भी वर्क डन हमें नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज ये तो रेस्ट पे है ऑलरेडी, ठीक है। ये चार्ज हमारा रेस्ट पर है तो इससे वर्क डन क्या होगा, इस चार्ज को मूवमेंट कराने में जो वर्क डन होगा क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा। वो किसके लिए वर्क डन जीरो होगा, इस चार्ज की वजह से जो वर्क डन होगा वो जीरो होगा, ठीक है। उसको मूव नहीं कराना है, वो अपनी पोजीशन पर है। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज Q1 से, ठीक है, इस चार्ज Q1 से इस पॉइंट B पर कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है, पोटेंशियल एट B ड्यू टू Q1, ठीक है। Q1 से पॉइंट B पर कितना पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस मान लेते हैं R। देखिए किसी पॉइंट चार्ज से किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कितना हो जाएगा हमारा V, तो V2 हो जाएगा, क्योंकि इससे यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसको V2 मान लिया, या V1 मान लेते हैं, ठीक है। इससे जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, किस चार्ज की वजह से है, Q1 की वजह से, तो क्या हो जाएगा Q1/R, ठीक है। ये तो पोटेंशियल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज Q2 को इन्फिनिटी से लाएंगे, ठीक है। इस चार्ज Q2 कहां से ला रहे हैं हम, इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाएंगे। और ये जो चार्ज है इसका नेचर क्या है, ये भी पॉजिटिव का है, ये भी पॉजिटिव का है। जब हम इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहां पर लाएंगे तो इस पे क्या लगाएगा, कुछ रिपल्सिव फोर्स लगाएगा और हमें रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क डन करना पड़ेगा और वही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहां पर लिखेंगे वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, ठीक है, इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी से लाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, देखिए वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू कौन से चार्ज को ला रहे हैं इन्फिनिटी से, Q2 को ला रहे हैं, तो Q2 इंटू पोटेंशियल एट B, तो पोटेंशियल एट क्या हो जाएगा हमारा B, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन का फॉर्मूला। ये इससे निकाला हमने V इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन Q,
पहले लेक्चर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ से वर्क डन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू वी। ठीक है, अब यहाँ पर Q क्या है, तो यहाँ पर चार्ज Q2 है, पोटेंशियल क्या होगा यहाँ पर VB। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एट B, भाई B पर पोटेंशियल कितना है, तो B पर पोटेंशियल ये है हमारा VB पर, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, वर्क डन इक्वल टू क्या हो जाएगा Q2 इंटू इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन क्या हो जाएगा R। इसकी वैल्यू क्यों रखी हमने यहाँ पर, बिकॉज पोटेंशियल एट B पर इसी की वजह से तो पोटेंशियल था, B पर जो पोटेंशियल प्रोड्यूस हुआ था वो Q1 की वजह से हुआ था, इसलिए इसकी वैल्यू को पुट करा। तो वर्क डन इक्वल टू क्या निकलेगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R। और ये जो हमारा वर्क डन निकला, यही वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो U से रिप्रेजेंट करता है तो U इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी होगी किसके लिए, दो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। ठीक है भाई, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया। सिंपल, अगर इसको एग्जांपल लेके समझा, देखिए अगर हमें दो चार्ज दिया, एक दिया 1 कूलम का और एक दिया हुआ 2 कूलम का। ठीक है, इनके बीच का सर्वेसन दिया है हमें 2 मीटर का। तो इस केस में इस सिस्टम के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो फाइंड करेंगे तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, U इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है 1, Q2 की वैल्यू कितनी है 2 अपॉन डिस्टेंस कितना है 2। ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो U इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। अब एनर्जी है तो एनर्जी यूनिट क्या होती है, जूल। ठीक है भाई, एनर्जी कोई भी हो, चाहे पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, कोई भी एनर्जी हो, उसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट जो होती है हमारी जूल होती है। ठीक है, यहाँ पर एक कंसेप्ट और बताता हूँ छोटा सा। अब जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो होती है हमारी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो हम जब उसका ऐड करेंगे तो नॉर्मल अलजेब्रा का यूज करेंगे। दूसरा, वहां पर अगर हमें कोई चार्ज माइनस में दिया है और कोई चार्ज अगर पॉजिटिव में दिया है, तो हम जब चार्जेस को पुट करेंगे तो वहां पर हम प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। अगर चार्ज नेगेटिव में दिया है तो हम वहां पर नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे। जैसे मान लो अगर ये पॉजिटिव में था, ये हमारे पास नेगेटिव में होता, तो हम यहाँ पर नेगेटिव ही रखेंगे। ठीक है भाई, नेगेटिव रखेंगे तो हमारा आंसर किस में आता, नेगेटिव में आता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी फॉर 3 सिस्टम ऑफ चार्ज निकालें। ठीक है, थर्ड जो निकालेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी फॉर किसके लिए, 3 सिस्टम ऑफ चार्ज, 3 सिस्टम ऑफ चार्ज। अगर हमें 3 चार्जेस दिए हैं तो उनसे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी। ठीक है, तो लेते हैं 3 सिस्टम ऑफ चार्ज, हमने ट्रायंगल ले लिया। ठीक है भाई, यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पर चार्ज है Q2, यहाँ पर चार्ज है Q3। लेट Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस दी है R12 मान लिया, Q1 और Q3 की R13 दी है, इसके और इसके बीच की डिस्टेंस दी है R23। तो इन तीनों सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा इसके लिए U इक्वल टू, देखिए ये एक 2 सिस्टम ऑफ चार्ज बन रहा है, ये भी 2 सिस्टम ऑफ चार्ज बन रहा है, ये भी 2 सिस्टम ऑफ चार्ज बन रहा है। इन 2 सिस्टम ऑफ चार्ज की एनर्जी प्लस इन 2 सिस्टम ऑफ चार्ज की एनर्जी, इन 2 सिस्टम ऑफ चार्ज की एनर्जी, सबको क्या कर देंगे हम, प्लस करेंगे। क्यों, और नॉर्मल प्लस करना है हमें, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ और यहाँ के लिए निकालेंगे तो Q1 इंटू Q3 अपॉन डिस्टेंस कितनी है R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर डिस्टेंस, यहाँ पर चार्जेस क्या है Q2 और Q3 और डिस्टेंस कितनी है R23। ठीक है, सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ रहा है, कॉमन। तो इसको और अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं भाई इसको, तो इसके बाद हम लिखेंगे U इक्वल टू जो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर कॉमन आएगा तो Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा R12 प्लस Q2 Q3 अपॉन क्या आ जाएगा R23 प्लस Q1 Q2 Q1 Q3 अपॉन क्या हो जाएगा R13। ठीक है भाई, यही तो होगा Q1 Q2 Q1 Q3 और Q2 Q3 अपॉन R13। ठीक है भाई, तो ऐसा हम निकालेंगे 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए एनर्जी को भी हम फाइंड कर सकते हैं। एग्जांपल ये देखिए, अगर हम ऐसा कुछ दिया है, एक ट्रायंगल दिया है, यहाँ पर 1 कूलम का चार्ज दिया है, यहाँ -2 कूलम का दिया है और यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 कूलम का चार्ज। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम से कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो लेट ये जो डिस्टेंस दिया इसको मान लेते हैं 1 मीटर, ये दिया 2 मीटर और इसको हमने मान लिया 3 मीटर का। ठीक है, ये चार्ज हमें किसमें दिया है, माइनस में। तो चार्जेस को हम प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ रखेंगे। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, ये हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई, Q1 Q2, तो देखिए 2 और 1, तो Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 जा 2 -2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 1। फिर यहाँ पर आ जाएगा Q2 और Q3, तो 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 जा 3 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 2 प्लस 3 2 जा -6 अपॉन डिस्टेंस कितनी है 3।
ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, जो भी हमारा आंसर है किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो ये हमारा 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हो गया। ऐसे ही अगर हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ चार्ज होंगे तो यहाँ पर हम उसको आई को और ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए पोटेंशियल एनर्जी फॉर किसके लिए निकालते हैं, 4 सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए हम क्या निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो 4 सिस्टम ऑफ चार्ज हमारा क्या हो गया, एक स्क्वायर रेक्टेंगल कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर Q1 चार्ज, यहाँ पर Q2, यहाँ Q3 और यहाँ Q4, ठीक है। तो इस 4 सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मुला क्या होगा, देखिए फॉर्मुला तो वही होगा। देखिए इसके डिस्टेंस को मान लेते हैं R14, यहाँ के डिस्टेंस को R12, इसको हम R23, ठीक है, इसको मान लेते हैं R34, हो गया। तो ये यहाँ पर देखिए एक सिस्टम ऑफ चार्ज ये बन रहा है, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये, एक सिस्टम ये। अब जो 4 सिस्टम ऑफ चार्ज होगा ना, इसमें डायगोनल भी आएंगे। ये भी एक सिस्टम ऑफ चार्ज बना रहा है भाई, देखिए Q1 और Q3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ R13, और एक ये भी सिस्टम ऑफ चार्ज बन रहा है R24। तो कितने हो गए भाई टोटल सिस्टम ऑफ चार्ज, यहाँ पर 6 हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, समझ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है भाई। क्या हो जाएगा, पहला Q1 Q4 अपॉन R14, ठीक है, प्लस Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R12, प्लस क्या हो जाएगा भाई Q2 Q3 अपॉन कितना हो जाएगा R23, प्लस क्या हो जाएगा भाई R3 R4 Q3 Q4 अपॉन कितना हो जाएगा R34। दो सिस्टम किसकी वजह से बनेंगे, यहाँ पर डायगोनल की वजह से, Q1 इंटू Q3 अपॉन क्या बनेगा R13, ठीक है, प्लस एक बनेगा Q2 Q4 अपॉन क्या बनेगा R24, ठीक है। तो ये हमारे कितने सिस्टम ऑफ चार्ज बन गए स्क्वायर के लिए, तो स्क्वायर के लिए हमारे 6 सिस्टम ऑफ चार्ज बन गए, ठीक है भाई। तो होप आपको पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट इजीली समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।